सावन के अंतिम सोमवारी पर महादेव शाल धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। जानिए झारखंड के दूसरे बाबा धाम से क्यों है शिव भक्तों को आस्था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्थित प्रसिद्ध महादेव शाल धाम में सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के दूसरे बाबा धाम कहे जाने वाले इस पावन स्थल पर सोमवार को हजारों की संख्या में कांवड़िया और श्रद्धालु जलापर्पण और पूजा के लिए पहुंचे। तड़के 3 बजे से मंदिर का पट खुला, जिसके बाद जलापर्पण कर सिलसिला शुरू हुआ। सुबह से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर पहुंचता रहा। आपको बताते चले कि महादेव शाल धाम खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ खंडित शिवलिंग की वर्षों से पूजा होती आ रही है। इतिहास के अनुसार अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंगाल नागपुर रेल लाइन और सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी एक मजदूर को शिवलिंग जैसा पत्थर मिला। मजदूरों ने खुदाई से इनकार कर दिया। तब ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट हेनरी ने खुद फावड़ा उठाकर शिवलिंग पर वार किया। शिवलिंग का एक हिस्सा टूट गया और उसी दौरान रॉबर्ट हेनरी की मौत हो गई। इसके बाद सुरंग का मार्ग बदल दिया गया और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कर पूजा शुरू हो गई। आज महादेव शाल धाम में झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर के महत्व के बारे में थोड़ा बता दीजिए और सावन में कैसा है मंदिर का। यहाँ का मंदिर का तो यही महत्व है, जिस टाइम में भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, उस टाइम में अंग्रेज लोग अपने में निर्धारित किया कि भारत में रेल लाइन बना करके अपना कारोबार बढ़ाना है। उस टाइम में रेल लाइन जब प्रारंभ हुआ बनाना, तो बम्बई टू हावड़ा मेन लाइन, भारत का सबसे फर्स्ट रेल लाइन यही है। बम्बई टू हावड़ा ये फर्स्ट लाइन है। उस टाइम में नक्शा शिवलिंग के माथा पर दे करके बना हुआ था। यहाँ आदिवासी लोग, लेबर लोग काम करने के लिए विश्राम लिए हुए, उनको भोला बाबा स्वप्न दिए कि मैं तो यहाँ विराजमान हूँ, ये बोलो कि रेल लाइन दूसरे मार्ग से लेकर के जाएंगे। तो सुबह में अंग्रेज का जो इंजीनियर थे उनको बताया गया। वो लोग मानने वाले नहीं थे, बोले कि तुम लोग ये पत्थर को ईश्वर मानते हो, यही तो भारतीय का मूर्खता है। इसीलिए भारतीय को ब्लैक डॉग कहता था लोग। जब वो नहीं मानने के पश्चात शिवलिंग पर जब ध्वन चलाया तो शिवलिंग खंडित हो गए, और शिवलिंग खंडित होने के पश्चात शिवलिंग से दूध का धारा चला। तब वो अंग्रेज को समझ में आया कि भारत में क्या महत्व है, एक पत्थर से दूध का धारा कहाँ से निकल गया। तब उसको सब पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग जो है सो उसका निकल गया। तब उसको पता चला कि ओहो यहाँ तो साक्षात ईश्वर है। तो शिवलिंग को छोड़ करके वहाँ से चल दिया। थोड़ा दूर जाने के पश्चात उसके मुंह से ब्लडिंग चालू हो गया। ब्लडिंग होने के बाद में उसका सब कुछ यहीं पर रह गया, यानी प्राणांत तो हो गया। जय जय सिया राम। तो रह गई बात श्रावण महीना का। तो श्रावण महीना को महत्व इसलिए माना जाता है कि हम लोग के भारत में जब कोई इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ में वो राज्य या वो देश हो जाने के पश्चात वो राष्ट्रपति द्वारा चलता है। इसी तरह से भगवान जो हैं सो सृष्टि जो बनाए हैं, उसी के द्वारा जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो वेदांते हैं और पद्धति के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम लोग को ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि विज्ञान। विज्ञान किसको कहा जाता है? विज्ञान मतलब हुआ विशिष्ट। एक पत्ता को यदि आप काट करके दूसरा चीज़ बना दिए वही हुआ विज्ञान। उसी तरह से श्रावण महीना में इसलिए पूजा जाता है कि जब नारायण शयनी एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने जब चल जाते हैं तो वो राज माने शिव और पार्वती के अधीनस्थ में संसार रह जाता है 4 महीना, श्रावण से लेकर के कार्तिक देवोत्थान एकादशी तक। उसके पश्चात फिर नारायण अपना संसार चलाते हैं और 4 महीना शिव जी के अधीनस्थ में ये संसार रहता है, क्योंकि शंकर पार्वती साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रावण में लोग श्रद्धालु या भक्त या तपस्वी या पुजारी जो कुछ भी है वो भोला व शंकर पार्वती को ज़्यादा पूजा प्रारंभ करते हैं। लेकिन शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण महीना बैसाख है।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।